और अब बात कोलकाता रेप केस की हम करने जा रहे हैं। कोलकाता गैंगरेप का जो मुख्य आरोपी है मनोजीत, उसको लेकर बड़ा खुलासा यहां पर हम करने जा रहे हैं। मनोजीत का आपराधिक इतिहास रहा है, ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मनोजीत पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है, यानी कि 11 क्रिमिनल केसेस मनोजीत के ऊपर पहले से दर्ज है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कोलकाता पुलिस के टॉप सूत्रों ने एनडीटीवी को ये जानकारी दी है। छेड़खानी और बदसलूकी के कई मामले मनोजीत मिश्रा के खिलाफ दर्ज हैं। सभी मामलों में मनोजीत मिश्रा, जो कि इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी है, और सभी मामलों में उसे जमानत मिली हुई है। कई तरह के सवाल ये बात खड़े करती है कि आखिर इतने मामलों में जिस पर केस दर्ज है उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कैसे नहीं की गई, और वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं था, क्यों नहीं उसे इस तरह के अपराधों को लेकर जेल में रखा गया, उसे जमानत आखिर कैसे मिल गई। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो गैंगरेप का ये जो आरोपी है, आरोपी मनोजीत, उसकी क्राइम कुंडली एक तरह से अब खुलती हुई नजर आ रही है और लगातार एनडीटीवी पे हम हर दिन बड़े बड़े खुलासे उसे लेकर कर रहे हैं। इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है मनोजीत का। 2013 के बाद से 11 एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की गई है। बहुत बड़ी बात है, किसी के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज है और उसके बावजूद वो खुला घूम रहा है। ये कई सवाल प्रशासन पर, पुलिस पर खड़े करता है। छेड़खानी और बदसलूकी के कई केस उसके ऊपर दर्ज हैं और सभी में उसको जमानत मिली हुई है, सभी में वो बेल पर बाहर था। कई दिनों से वो इस पीड़िता के पीछे पड़ा हुआ था और यही बात सवाल उठा रही है। कॉलेज के पहले दिन से ही पीड़िता जो है उसके निशाने पर थी। आखिर ये पूरा मामला पकड़ा कैसे गया, मनोजीत उर्फ मैंगो इसका नाम है, उसे पकड़ा कैसे गया, ये भी आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। क्या ये घटनाक्रम रहा है पूरा। दरअसल 25 जून को घटना के बाद कुछ साथियों के साथ कॉलेज में इसे रोका गया था और उसके बाद साथी जो थे उससे पुलिस स्टेशन के आसपास निगरानी करने को कहा गया था। इसके साथियों से कॉलेज से पुलिस स्टेशन करीब 1 किलोमीटर दूर है और ऐसे में आरोपी प्रमित मुखर्जी, जैब अहमद जो है, उसके साथ कॉलेज से ये मनोजीत जो है वो बाहर निकला था। और उसके बाद अगले दिन सुबह मनोजीत ने कॉलेज के एक अधिकारी को फोन किया था और फोन पर कॉलेज के अधिकारी से पुलिस के आने की जानकारी मांगी थी कि क्या वहां पर पुलिस पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली है क्या। आरोपी प्रमित जो है, जो दूसरा आरोपी, उसने वकील से संपर्क किया, कॉलेज सीनियर से भी यहाँ तक की मदद इस मामले में मांगी गई है। उसके बाद आता है 26 जून का दिन और 26 जून की शाम मनोजीत जैब बेलीगंज रेलवे स्टेशन के पास ये लोग गए थे और 26 जून की शाम को 6:30 बजे, यानी कि 6:25 पर लोकेशन इनकी ट्रेस होती है और 1 घंटे के बाद ताल बागान से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है और इस तरह से इनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो मनोजीत ने ये सोचा था कि गैंगरेप के बाद भी वो बच जाएगा, क्योंकि इससे पहले बदसलूकी और छेड़खानी के कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे और जिस तरह का संरक्षण उसे प्राप्त था, साफ नजर आ रहा है। अगर वो जमानत पर था 11 मामलों के बाद भी, बहुत बड़ी बात है। तो इसको ये लग रहा था कि ये बच जाएगा। पुलिस को ये बताया इसने कि मुझे भरोसा था कि पीड़िता शिकायत नहीं करेगी। ये उसको ये धमका कर या डरा कर भी आया होगा, ये भी यहाँ पर आशंका है लगातार। वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके पीड़िता को चुप कराने का इसने प्लान बना रखा था और कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा था कि पहले के मामलों की तरह इस बार भी ये बचता हुआ निकल जाएगा और इसे कुछ भी नहीं होगा। कई सवाल ये पूरे मामला जो है यहाँ पर खड़े कर रहा है। इस तरह से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 11 एफआईआर जिस पर दर्ज है, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि आखिर वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं था, किस तरह का संरक्षण उसे प्राप्त था। यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर, सरकार पर। देखिए, बिल्कुल बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो कानून बार बार तोड़ रहा था उसको ही लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था और वो छात्र छात्राओं को कानून पढ़ा रहा था और उसको ये जिम्मा दिया था टीएमसी के एमएलए अशोक देव ने, जो कि साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। तो 2013 के बाद से वो लगातार आपराधिक घटनाएं कर रहा था। कुल 11 मुकदमे अब तक उसके सामने आ चुके हैं और इन 11 मामलों में 4 से 5 मामले ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ छेड़खानी के हैं या महिलाओं को परेशान करने के मामले हैं, महिलाओं का पीछा करने के मामले हैं। तो 4 से 5 मामले ऐसे दर्ज हुए जिसमें महिलाओं ने शिकायतें की।
बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर महिलाएं सामने नहीं आई हैं, यानी कि ऐसी कई घटनाएं वो कर चुका है। करीब 10 से 15 घटनाएं वो पहले भी ऐसी कर चुका है और उसकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी कि महिलाओं के साथ में छेड़खानी करते वक्त या गलत काम करते वक्त वो वीडियो शूट करता था और कोशिश करता था कि उसी वीडियो के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल करे। इस मामले में भी उसने सोचा था कि उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उसने रेप के दौरान पीड़िता का वीडियो शूट किया था, अश्लील वीडियो उसके पास था। तो उसको लगा कि वीडियो उसके पास है और इसलिए जो पीड़िता है वो पुलिस के पास नहीं जाएगी, इसीलिए बड़े आराम से वो घूम रहा था। हालांकि अपने वकीलों को और कॉलेज के जो सीनियर हैं उनको फ़ोन कर रहा था। लेकिन 25 जून की ये घटना हुई और 26 जून को शाम को 6:30 बजे उसको ताल बागान इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त वो लगातार मुकेश, यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में ये भी बताते चले आप कि क्या कॉलेज प्रशासन भी कहीं ना कहीं मनोजीत की मदद कर रहा था? बहुत ही संक्षेप में। देखिए, बिल्कुल अब तक की जो जिस तरह के मामले सामने आए हैं और जिस तरह की जो बाकी जो उसके दोस्त हैं जिससे हमने कल बात की थी, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन उसका हाथ था, क्योंकि उसको नौकरी पर रखवाने में अशोक देव जो कि टीएमसी के एमएलए हैं, जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उसको रखवाया था और उसकी दादागिरी थी। मैंगो नाम से फेमस था, कॉलेज की दीवारों में उसका नाम लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन लाचार था या उसका हाथ था, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, लौटेंगे आपके पास। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार कोलकाता से हर दिन नए खुलासे हम तक पहुंचा रहे हैं और अब ये मामला भी यहाँ पर सामने आया है कि किस तरह से उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, उसके बावजूद वो जेल से बाहर था, उसे जमानत मिलती जा रही थी।